टेक्नीशियनों के लिए, आर्टिस्टों के लिए, ये वो सब झूठे ख्वाब, झूठे सपने। फिर उसके बाद जो भी हुकूमत आती रही उन्होंने अभी ऐसे ही चल रहा है, सब झूठ है। जावेद साहब, वो तो होगी माइंड सेट की बात। शहजाद साहब, आप क्या कहते हैं कि माइंड सेट जो है वो तब्दील हुआ? जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था कि पहला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या सोच रहा था, आज का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या सोच रहा है? देखिए, पहले जो अब 77 से पहले अगर पाकिस्तानी फिल्मों को देखें, उनका म्यार और इंडियन फिल्मों का म्यार एक जैसा था। यूं ही मार्शल आया, वो जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स थे वो सेंसर कोड ऐसा बना दिया गया कि वो फिल्में जो है ना वो बनना बंद होगी, एक ही कहानी पे फिर फिल्में बनना शुरू होगी। वो पढ़े लिखे लोग, वो मेकर्स जो है वो आस्ता आस्ता कुछ मर गए, कुछ जो है ना छोड़ गए, डिटेरियोरेशन एक आ गई, एक डी-जनरेशन। जी, ऐसा होता है। उसमें मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ, जैसे कि शहजाद साहब ने कहा ना कि 77 तक इंडिया का हमारा कैलिबर एक जैसा रहा, वो एक सिस्टम था। वो देखिए, गाने भी उस ज़माने के आज ही लोगों को याद है, चाहे वो मेहंदी हसन के हैं चाहे लता के हैं, तो वो एक सिस्टम था। उधर जब जदीद टेक्नोलॉजी आई, इधर किसी स्टूडियो ओनर ने वो सिस्टम ला के नहीं यहाँ पे दिया, तो ज़माना बदला, हमारे पास वही लवाजमात, अब उस पर तो जदीद काम नहीं हो सकता जनाब। जी जी, डॉक्टर साहब, एक अपनी राय है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ज़ियाउल हक के दौर में ये डिटोरिएशन शुरू हुई, मेरी मुताले के मुताबिक ये डिटोरिएशन भुट्टो साहब के दौर से शुरू हुई। ये फिल्में जो हैं भुट्टो साहब के दौर से डी ट्रैक होना शुरू हो गई। दो तरह की फिल्में बन रही, तीन तरह की। एक फिल्में वो बन रही थी उस दौर में जो फरंगी के ख़िलाफ़ थी, जिसमें रियाज शाहिद की फिल्में, यशान के वालिद की फिल्में जो हैं वो शामिल हैं, ज़रका, वरनाता, ये अमन, ये वगैरह। ये भी पॉपुलर फिल्में हुई अपने मौजू के एतबार से, कहानी के एतबार से, गानों के एतबार से। दूसरी किस्म की फिल्में वो थी जो एक पुरानी डगर की थी, जिसमें मेहदी हसन के गाने थे और नदीम और वहीद मुराद अदाकार थे, शबनम थी, ये वो सारा। उसके बड़े सोबर गाने थे जो आज भी ज़बान ज़द आम है और आज भी पुराने लोग उनको अपनी तन्हाई में बैठ के सुनते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। तीसरी किस्म जो है ना वो भुट्टो साहब के दौर में ही इंट्रोड्यूस हुई, आप उससे भी इत्तेफाक करेंगे, वो पंजाबी फिल्मों का दौर था। पंजाबी फिल्में भी ऐसी आई कि जिन्होंने फहाशी का आगाज़ किया। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे बड़े ऑब्जेक्टिवली तो आपको पता चलेगा कि ख़तरनाक, ठा, उन फिल्मों के अंदर पहली बार ऐसे रक्स मुतारफ़ करवाए गए कि जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो गए। उसके बाद ये फिल्में चलती रही, तो ज़ियाउल हक साहब जब आए तो उन्होंने ये हुक्म दिया कि भुट्टो दौर की तमाम फिल्मों को दोबारा सेंसर किया जाए, तो और उनमें से वो तमाम वल्गैरिटी, वो तमाम चीज़ें निकाल दी जाए। ज़ियाउल हक के दौर में जब ये सिलसिला चल पड़ा तो एक तवील दौर था जिसके मार्शल लॉ की वजह से, तो फिर एक गुप अंधेरा जिसे आप कहते हैं, ज़ाहिर आमरीत होती है और फिल्म इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर होना शुरू हो गई। तो अचानक एक फ़िल्म सामने आई, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो फिल्म मौला जट थी। मौला जट जो है वो उतर ही नहीं रही थी और अदालत में उसको रिट करके उतरवाना पड़ा, और फिर अदालत में सरवर भट्टी जो उसके फिल्म साज थे उन्होंने जवाबी रिट दायर की और उस फिल्म को दोबारा चलवा दिया। उस वक्त से लेके आज तक पंजाबी फिल्म पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी फिल्में बन रही हैं और वो सारी मौला जट हैं। उनके नाम बदल गए हैं और गुज्जर बरादरी के नाम पे, गुज्जर बरादरी के हर घर के हर फर्द के नाम पे फिल्म बन गई है। ज़रा आपसे एक क्वेश्चन किया गया था कि गवर्नमेंट से आप क्या चाहती हैं? आपका वो जो रेज आपने पॉइंट किया था लोगों को पसंद आ गया है, अब आप उसकी वजाहत करें। देखिए, गवर्नमेंट से मैं कोई अकेली तो नहीं मतलब चाहती, फिल्म इंडस्ट्री कहने का मतलब फिल्म इंडस्ट्री, गवर्नमेंट से मैं कोई अकेली तो नहीं चाहती हूँ। आज आपके आटे की कीमत बढ़ जाती है तो हड़तालें शुरू हो जाती हैं। आपके अल्लाह माफ़ करे स्टूडेंट्स के कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ हो जाए तो हड़ताल कर देते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह लेबरर्स की बात कर लें तो आज इंडस्ट्री के साथ इतनी बड़ी, इतनी भयानक किस्म की ज़्यादती हो रही, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम लोग भी अपने एहसासात, अपने जज्बात को सामने लाएं कि जो कुछ हो रहा है हमें पसंद नहीं है, प्लीज़ आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आपका मैं साथ दें। आई एम श्योर ये लोग एग्री करेंगे। देखिए, एक आपकी एट द एंड ऑफ द डे ये इंडस्ट्री आपकी अपनी, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, अब आप लोग कुछ कर तो नहीं सकते, आपकी पहचान है ये। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम दोबारा सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं, सवालात स्टूडेंट्स की तरफ से और जवाबात हमारे पैनल की तरफ से। आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान।